नून लीग को जिला भी खोलो या कुत्ता भी खोलो उन्हें भी वोट दो। सारे फसली बटेरे हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। जितने देख लें कोई भी किसी भी पार्टी का है, वो कभी वो है मुखलिस, जिसको जो चढ़ता सूरज उसको सलाम कर। काफ़ी अटैचमेंट है, लोग उस घराने को पसंद करते हैं समेत मेरे, मैं भी उनमें उनका एक फॉलोअर हूँ, लवर हूँ। कोई डस्के च रहन दे, डस्के के हालात किन्ने बेहतर कीते ने। नवाज शरीफ ने कीते ने, और किसी ने सर नवाज शरीफ छड्डो, डस्के दे एमएलए एमपी की गल होण रही है। सारे यहाँ ने की हालात बेहतर कीते हैं, की हालात बेहतर हर पासे सड़कां किने कीते बाबे खालद ने। ने कीते गल ये वे कि जिन्होंने ਜਿਹਦੇ को फायदा पहुंचे उन्हें ਉਹਦੀ ਗੱਲ करनी। की फायदा पहुंचने दिया भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्को न्यूज़ के साथ मैं हूं समामा खालिद। नाज़रीन, ज़ाहिर शाह साहब की वफ़ात के बाद NS-75 की जो नशिस्त है कौमी असम्बली की, वो खाली हो चुकी है। इस पर ज़िमनी इलेक्शंस होने को हैं। इसी पर आवाम की राय जानते हैं कि क्या वो इस बार किसको सिलेक्ट करेंगे, और इसी के साथ साथ हम डस्का के हालात जानना चाहते हैं। आइए आवाम से इसके हालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर 70 साल से कोई ऐसा नुमाइंदा बताइएगा कि जिसने इस शहर के हालात बेहतर किए हों। शहर के हालात तो ज़ाहिर शाह तो MN रहे हैं बहुत देर तक, हालात बेहतर किए उन्होंने। तो हालात तो इतने बेहतर नहीं हुए। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट तो हम नून लीग को ही करते हैं, मगर ये है तो इधर का डस्के का उन्होंने रौंड नहीं लगाया। सर बाहर के रौंड लगते रहे हैं उनके। MPA साहब 2 साल में डस्का शायद ही कोई आए हों। ज़िशान रफ़ीक साहब जो हैं वो आए हैं, मगर काम नहीं कोई भी उन्होंने किया आया ना इधर। सर आगे ज़िमनी इलेक्शंस आ रहे हैं, हाँ जी। नून लीग की टिकट अब किसको देनी चाहिए? नून लीग की टिकट तो मेरे हिसाब से तो उनके ख़ानदान को देने की बात की जा रही है, खानदान के तो बेटी को ही मिलनी चाहिए उनके। लेकिन सर ये ख़ानदानी निज़ाम ना हो जाएगा। वो तो है, मगर पहले सर 3-4 जो ख़ानदान है, भुट्टो ख़ानदान है, गिलानी है, सारे ये सर काबिज़ हैं इस मुल्क पर। सर फिर से आप उनके घर टिकट जाए, चलें ठीक है वो अहल होंगे, लेकिन सर एक ही घर के पास टिकट जाए, एक 40 साल से एक ख़ानदान इस शहर पे हुक्मरान है। जी जी सर फिर भी आज सीवरेज का निज़ाम बेड़ा गर्क है, बिल्कुल। ये ट्रैफिक का निज़ाम सर आप देख लें। बिल्कुल सारा टोटल सर 12 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। सर अब आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह PTI को, इमरान खान को। PTI की तरफ से आप किसको देख रहे हैं कि कौन किसको टिकट मिलना चाहिए? जिसको मिलना चोरी मुमताज़ है, इसको वो कह रहे हैं मैं मल्ली के हक में दस्तबरदार होता हूँ। चलो वो आगे देखा जाएगा, जिसको देते हैं वो PTI को PTI को। 2018 ਵਿੱਚ ज़िशान रफ़ीक MP है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਹੜੇ- ਕੋਈ ਫੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਫੌਤ ਕੀ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਆਹੋ। ਕੋਈ ਡਸਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਡਸਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰ ਕੀਤੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਡਸਕੇ ਦੇ MN MP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ यहाँ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਹੈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹਰ ਕੀਤੇ? ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਬਣਾਈਆਂ। ਬਾਬੇ ਖਾਲਦ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ ਖਾਲਦ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ को फायदा पहुंचे उन्हें ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਡਿਆ ਬਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 6 ਵਾਰੀ MN ਬਣੇ ਨੇ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਡਸਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਲਿਆ ਹੀ ਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ PTI ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ PTI ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ, ਮੈਂ 22 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਡਸਕੇ ਦਾ ਕਚੂਆਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾੜ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਖੋਤਾ ਖਿਲਾਰ ਦੇ। ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਫੀ ਲੈਣ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਟਾਫੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਹਾਣਾ ਵੱਡਾ, ਦੇਣੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਸਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਆਹੋ
ਇਹ ਚੰਗਾ ਚੁਣਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ। मुशर्रफ को की मिले, मुशर्रफ को की मिले इन्हों ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੋ। की लब्बा ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ की लब्बा ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰੋ ਬਹਿਰ ਸੀ। सर 2 साल हो गए ने पीटीआई ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, मैं ਕੋਈ गल सुनो 2 साल हो गए पीटीआई ਨੂੰ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ? ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਤੰਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹਲੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਸਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੈਲੋ ਓ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ। ਕੀ ਆਂਦਾ? ਦਸਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋ ਕਰਾਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਾਏ। ਹਟ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੋਜੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਟੋਜੇ, ਲੋਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਡਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਕਮਾਏ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ। ਨਹੀਂ ज़ाहिर शाह साहब का इंतकाल हो चुका है, अब आप कौन सा नुमाइंदा देखते हैं कि नून लीग की जानिब से टिकट जो मिलेगी किसको मिलनी चाहिए? नहीं, नून लीग की अभी कह रहे हैं उनकी फैमिली को टिकट मिलेगी। ये तो ये है कि देखेंगे कि कौन उसका हकदार है। तो फ़र्ज़ करें उनकी फैमिली में से किसी को मिलती है, आप इसके हक़ में जाते हैं? मैं वैसे इसके हक में नहीं हूँ, जो इसके काबिल है, लायक है, उसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर, सर्व करना पड़ता है, लेकिन सर प्रोटोकॉल उनका काफ़ी है, वो मिलने नहीं देते। सर यहाँ पे इलेक्शन ख़त्म हुए, उन्होंने सारा कुछ उठाया, बाहर चले गए। खा रहे थे, सारा कुछ उठाया, बाहर चले गए। अली असद मली सारा कुछ उठाया, बाहर चले गए। आपके MP मियाँ ज़िशान रफ़ीक साहब डस्का शायद कभी आए ही नहीं, सर कभी देखा ही नहीं। आए हैं डस्का, लेकिन ये है कि वो आए होंगे, रस्मन आए होंगे, किसी के घर फौतगी हुई हो। सर हमने सियासत को सिर्फ फौतगी तक कर लिया कि किसी के घर फौतगी है उधर जाना है, शादी है उधर जाना है। सर कोरोना था, आपका MP कहाँ नज़र आया? सर पूरे डस्का में नहीं नज़र आया। नहीं नज़र आया, लेकिन ये है कि इसके देखना चाहिए कि जो अहल है, जो हमारी आम आदमी की, आम लोगों सर सच की ये है, बात सुन सके। नून लीग के पास उनकी फैमिली के अलावा MNA का कोई कैंडिडेट है ही नहीं। अगर है तो आप बता दें। नहीं, फिल वक्त वो कोई नज़र नहीं आ रहा। सर नज़र सर इस हल्के में होगा तो आएगा। ऐसे ही सही कह रहे हैं। तो अगर PTI के हवाले से खड़ा होता है, PTI से जितने दुख हमें, आपको, हमें, सबको मिले। बिल्कुल। मैं इधर जॉब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 15 साल से बाज़ार में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जितने हालात PTI के दौर में ख़राब हुए हैं, किसी दौर में भी नहीं है। सर PTI की तरफ से किसको आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट किसको टिकट मिलेगी या मिलना चाहिए किसी को? वैसे मेरे लिहाज से PTI को जो भी खड़ा होगा, जीतना कोई नहीं, उसने खुला चैलेंज है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं है। कौन सा कैंडिडेट आप देख रहे हैं PTI की तरफ से? वैसे मेरे लिहाज से बनता तो यही था, इसने काफ़ी इन्वेस्ट किया। ये कौन था खाना बनता, हक टिकट का हक किसको ही बनता था, क्योंकि इसने बड़ी जिद्दोजहद की है, बड़ा पैसा भी इन्वेस्ट किया है सब पे, उधर बैठ के मीटिंगें होती रही हैं। वैसे हक इनका ही बनता था, लेकिन अब ये है कि हमसे हम आम जनता क्या। अली असद मली साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी क्या कह रहे हैं? वो कभी नून लीग में, कभी वो काफ लीग में, कभी पीपल पार्टी में, कभी उनका क्या है? आप हार के भी वो वजारत संभाले बैठे हैं, उनका क्या कहते हैं आप? सर आपको नज़र आए इलेक्शन के बाद वो? कोई भी नज़र नहीं आता। ये सारे फसली बटेरे हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। जितने देख लें, कोई भी किसी भी पार्टी का है, वो कभी वो है मुखलिस, जिसको जो चढ़ता सूरज उसको सलाम करते हैं, बात करते हैं। हल क्या है फिर ये सियासत का, डस्का के हालात कौन बेहतर इसका करेगा? हाल पाकिस्तान का हाल ये है कि ये सारी ज़िंदगी सही नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? हर बंदा अपने मफाद के लिए, कोई भी कैंडिडेट है, हर किसी मसले का कोई ना कोई एक हल होता ज़रूर है। असल बात पता है क्या है? हम जिसको समझते हैं कि ये अहल है, हम समझते हैं ये नून लीग का ये अहल, जब कोई और पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है वो उसके साथ मिल जाता है। बंदा तो कोई भी मुखलिस नहीं है। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फसली बटेरे। हल्का में सर, डस्का में सर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी जो है ना, वकास को, कौन वकास? चौधरी वकास को। नून लीग की टिकट जो है वो उनकी ज़ाहिर शाह साहब की बेटी को या उनके बेटे को, ज़ाहिर शाह, उनकी बेटी या उनके बेटे को दी जाने की बात हो रही है। अब तो ज़ाहिर शाह साहब इंतकाल कर चुके हाँ जी, हैं, आप इसके हक़ में आई हैं नहीं? हाँ जी, ये मरियम नवाज़ के हक़ में। म्यूजिक सर किसको सपोर्ट कर रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन में? नून लीग PTI? नॉन लीग इंशाल्लाह। कैंडिडेट कौन सा आप देख रहे हैं उनका उम्मीदवार?
जो भी है नून लीग जिंदाबाद। तो उनकी बेटी को या बेटे को टिकट देने की बात हो रही है, प्रेफरेंस बेटी की है, मेरे लिहाज से प्रेफरेंस जो है बेटी की है। क्यों? शी इज़ एलिजिबल, बेटा नहीं है? काबिल है। बेटा नहीं है, नहीं, शी इज़ नॉट सो एलिजिबल, बट लेकिन सर खान बिल्कुल सर होना भी चाहिए बेटियाँ। ख़ानदानी सियासत सर आप इसके हक में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी ख़ानदान में फिर टिकट जा रही है तो फिर सर कोई ऐसा नहीं जो कैंडिडेट एलिजिबल है, जहाँ पे बेटा काबिलियत और नाकाबिलियत का सवाल आ जाए वहाँ पे ख़ानदानियत ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सर, लेकिन क्या सर नून लीग 40 साल में कोई एक और रहनुमा नहीं पैदा कर सकी सर डस्का में? बहुत सारे रहनुमा हैं, सर किसी और को मौका तो देना चाहिए ना। ये इमोशनल अटैचमेंट है, जज्बाती अटैचमेंट है, लोग उस घराने को पसंद करते हैं, समेत मेरे, मैं भी उनमें उनका एक फॉलोअर हूँ, लवर हूँ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਛੇ ਹੈ। एक ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੋਲੋ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖੋਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਵੋ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਲੋਈਏ ਵੋਟ ਖਲੋਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੋਤਾ ਕੋਈ ਖਲੋਈਏ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਖਲੋਵੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੋਗੇ? पीटीआई ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੋਗੇ? ਉਸਮਾਨ ਹਾਲਾ ਦੇ ਅਲੀ ਅਸਦ ਮਲਿਕ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੋਗੇ? ਖਦਾ ਇਹ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਲੀ ਉਸਕੋ ਦੇ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ। ਹਾਂਜੀ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ, ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਸਦ ਮਲਿਕ। ਹਾਂ ਮੱਲੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਹਰ ਜੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਆਓ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। तो ख़ानदानी सियासत है तो कोई गल नहीं, बेहतर है। ज़िमनी इलेक्शंस आ रहे हैं जी, तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं सर आप? इंशाल्लाह शेर को। कौन सा कैंडिडेट आप देख रहे हैं शेर की तरफ? जो कोई भी हुआ, अगर अता हुआ वो, अगर सुबहानी हुआ। अता साहब का तो चलें वो दूसरा मामला, लेकिन उनकी बेटी की बात की जा रही है कि आप उसके हक़ में हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह क्यों नहीं। ख़ानदानी सियासत के हक़ में हैं सर आप? कौन हम लोग? जी। क्या है? ख़ानदानी सियासत जो होती है कि एक ख़ानदान से टिकट जो है वो छूटी है, फिर उसी ख़ानदान के किसी फ़र्द को जो है मिल गई, इसके हक़ में हैं आप? नहीं, इस हक में तो नहीं हूँ। अगर सुबहानी को गुजर है जो, उनको अगर मिलती है तो ठीक है, वो बेस्ट हैं उनके सर। उनका सारा ख़ानदान भी नून लीग की तरफ ही आपको पता है जी। तो बात फिर ख़ानदानी सियासत की आ गई जी सर। तो क्या आप इसके हक़ में हैं? हाँ, मैं इस हक में हूँ। नून लीग ने सर डस्का के लिए 40 साल में क्या किया है? किया तो कुछ नहीं है उन्होंने भी, लेकिन बस ये देख लें कि इसने पीटीआई ने भी क्या किया, कुछ भी नहीं किया। डस्के 70 साल हो चुके हैं, किन्ने डस्के के हालात बेहतर किए हैं? किसी ने भी नहीं किए भाई जान अजे तक। किन्नू सपोर्ट करते हो? मैं उस्मान खालिद हूं। क्यों? बस वे लो भाई, गरीब आवाम की मदद कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ? हाँ जी भाई मिले ने, ਕਿਦੋਂ ਮਿਲੇ ਹਜੇ? इलैक्शनां दे मिले सन भाई। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? नहीं इत्थे ही आई सर। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ठीक है भाई जान। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਡਸਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਜ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ क्यों? बस डस्का के हालात सर कौन से नुमाइंदे ने बेहतर किए हैं? दस्का के नुमाइंदे जो है ना, वो अली असद मल्ली जो था ना, वो बेहतरीन नुमाइंदा था। जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन ख़त्म हुए, हार गए, जीत गए, उसके बाद सर कोई नुमाइंदा डस्का में नज़र नहीं आता। दस्का के जो नुमाइंदा है ना, वो जितने काम डस्का में किए हैं ना, वो अली असद मल्ली ने किए हैं, और उसके अलावा किसी ने कोई काम नहीं किया डस्का में। सर सारे कह रहे हैं कि पीटीआई ने बेड़ा गर्क कर दिया 2 साल में। इनका क्या है, इनको पता ही नहीं है। बेड़ा तो उन्होंने गर्क किया जो चले गए हैं इधर से। सर आप किस मोहल्ले से हैं? मल्लाहपुरा डस्का। उधर सीवरेज का निज़ाम ठीक है? सीवरेज का निज़ाम अभी है बेहतर।
अभी हुआ है? तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं, अब अभी बेहतर जा रहा कौन ठीक करवा रहा है है। वो इंतजामिया करवा रही है। सर इलेक्शन आए हैं, काम होना शुरू हो गया। हाँ, काम होना शुरू हो गया। अली असद मली साहब आपको 2018 के इलेक्शन के बाद यहाँ कहीं नजर आए हैं आप? हाँ, सर बिल्कुल। वो लाहौर ही रहे हैं। नहीं, वो इधर आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। आपसे कब मिले थे? मुझे पिछले इलेक्शन से मिले हैं। पिछले इलेक्शन में मिले? ये जो इलेक्शन गुजरा है ना, इलेक्शन से मिले हैं। 2018 में? हाँ जी। सर 2 साल हो चुके हैं। हाँ। 2 साल में मिले हम। जितना काम किया ना ये सब मली ने, किसी ने इतना काम नहीं किया है। एक काम करे। हाँ। ठीक है, क्या काम किया? ये जो MP है इधर का, वो अभी तक नहीं मिला हमको। नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। सर आपको ये कि आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि उन्होंने कौन सा काम किया अली असद मली साहब? उन्होंने देखो, ये जितने पुल बनाए हैं ना, ये उन्होंने बनाए हैं। नहर का पुल पे एक पुल होता था, ये जितने भी सीवरेज इधर का है ना, वो कह रहे हैं चौधरी सदाकत अली ने करवाया। नहीं नहीं, ये अली असद मली का काम है। सर इंशाल्लाह PTI को ही हम वोट देंगे, हमें अच्छी उम्मीद है उनसे और अच्छा ही इंशाल्लाह हम सोचेंगे इनके लिए। किस नुमाइंदों को चाह रहे हैं कि आप टिकट मिले? मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि उस्मान खालिद को टिकट मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वो डस्का के लिए बहुत अच्छा होगा, मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल। अरे उस्मान खालिद साहब को ये कोई आम बंदा नहीं मिल सकता सर। हाँ, ये भी आप ठीक कह रहे हैं कि वो डस्का में कभी मार्केट में नहीं आए, लेकिन ये कि डस्का, वो तो हसरत मली साहब को भी देख लें या दूसरे नुमाइंदों को देख लें, डस्का में दोबारा वो नज़र तो नहीं आए कहीं भी, बाजार कोई एजेंट आपको नज़र नहीं आएगा। सर फिर क्यों उनको वोट दिया जा रहा है? उसको इसलिए दिया जा रहा है कि यार वो डस्का की बाबा जी की खालत की काफ़ी खिदमात है। बिल्कुल सर, खिदमात उस है। लिहाज से आप देखें कि बाबा जी खुद तो फ्रंट लाइन पे तो बाबा जी होंगे ना, बेशक उस्मान भाई होंगे, लेकिन बैक लाइन पे या फ्रंट पे तो बाबा जी सारी वर्किंग करेंगे। लेकिन सर एक बंदा जो आपको इलेक्शन से पहले नहीं मिल रहा, इलेक्शन के बाद कैसे मिलेगा सर वो आपको? सर ये इलेक्शन सियासत नाम किस चीज़ का है, इसी चीज़ का है ना। तो सर ये सियासत, वो वोट लेके निकल जाना सर, ये सियासत तो ना, सियासत पैगंबरों का जो है वो एक जो तर्ज अमल है उस पर सर तो फिर ये सवाल उठता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप अगर नज़र दौड़ाएं तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी ऐसा बंदा नज़र नहीं आएगा, या फिर यही कि आप खड़े हो जाएं या मैं खड़ा हो जाता हूँ इलेक्शन पे, जो हम लोगों को मिलते रहें। अभी तक तो कोई भी नहीं ऐसा आया, जो भी आए हैं सब चोर ही हैं, अपने पेट बढ़ा है सबने, और किसी ने कुछ 18 के इलेक्शन में आपने किसको वोट दिया था? मैं उस टाइम बाहर था, मैं इधर नहीं था पाकिस्तान। अब दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, ज़ाहिर शाह साहब फोत हो चुके हैं, किसको सर देख रहे हैं आप, किसको सपोर्ट करेंगे, PTI या नून लीग? अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि PTI भी ऐसा ही है और नून लीग भी ऐसा ही है। कैंडिडेट आप किसका देख रहे हैं नून लीग का, किसको टिकट मिली चाहिए नून लीग की? नून लीग के वाले से अभी तो कोई नया को बंदा देखना चाहिए, ये तो पुराने शुरू से ही आ रहे हैं, ज़ाहिर शाह साहब की फैमिली में वो चीज़। उनकी फैमिली के हक में नहीं है आप? नहीं, अभी तो नहीं है, हम नहीं है। और सर फिर नून लीग का कौन सा नुमाइंदा है कि जिसको वोट टिकट मिलना चाहिए? कोई नया चेहरा आना चाहिए आगे। नए चेहरे को आपकी आवाम सपोर्ट नहीं करती? पुरानों को तो कई दफ़ा हमने आजमा चुके हैं हम, लेकिन नया चेहरा कोई होना। अब आपका क्या ख्याल है कि डस्का में कौन सा नुमाइंदा होना चाहिए? सही पूछे तो मेरा तो किसी को भी नहीं दिल करता, क्योंकि कोई इस लायक नज़र ही नहीं आया। सर एक चुनना तो अब है, नून लीग के साथ जाएंगे या PTI के साथ जाएंगे? नहीं सर, आज़ाद रहेंगे, किसी को कोई कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस लायक है ही नहीं है, क्या किसी को वोट आपका हक है, इस्तेमाल हो तो फिर है ना। आपको पता ही है कि वोट तो जस्ट एक आपका वो लाइन में खड़ा करके सारा कुछ ड्रामा किया जाता है, जो हकीकी तौर पर इम्प्लीमेंट उन्होंने करना होता है वो पहले कर चुके होते हैं। कौन? आप अच्छी तरह जानते हैं कौन करते हैं? करता है, ये आप बेहतर जानते हैं मेरे ख्याल से। सर नाम तो बताएं ना उनका। जो भी मतलब इदारे हैं ऐसे जिनके पास। डस्का में कौन सा ऐसा नुमाइंदा आपका आया ये 70 साल की तारीख में जिसने आपके हालात बेहतर किए हों? मुझे तो कोई ऐसा बंदा नहीं नज़र आया जाना, कोई एक बंदा नहीं नज़र आया? कोई भी नहीं नज़र आया ड्यूरिंग जो मेरी मतलब अपनी पर्सनल लाइफ है जिसमें एक्सपीरियंस किया है, यानी 37 ईयर्स मेरी एज है, तो उस पर मेरे ख्याल से मुझे कोई भी ऐसा बंदा नहीं नज़र आया जिसको भी हमने सोचा है कि वो बेहतर करेगा, लेकिन कोई ऐसा सूरत हाल नहीं मामला। अब इसका हल क्या हो सकता है? हाल यही है, खामोशी से इंतज़ार करें।